नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक बिंदल, मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस बेरियाट्रिक एंड रोबोटिक सर्जरी से आज आपको हर्निया, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी और एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हर्निया एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास इसके बारे में सवाल लेकर आते हैं और बहुत सारे लोग जो इससे ग्रसित हैं उनके मन में शंका होती है कि हर्निया होता क्या है, कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि हमें हर्निया है और अगर किसी को हर्निया है तो उसे क्या करना चाहिए, उसके ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं। तो हर्निया एक पेट के दीवार में छेद की तरह होता है। जैसे एक टायर है, अगर टायर फट जाए तो उसमें से ट्यूब बाहर निकलेगी, वैसे ही हमारी पेट की दीवार है जो अगर कहीं पर उसमें छेद हो जाता है तो उसमें से आंतें अंदर से बाहर निकलती हैं। अदरवाइज़ अमूमन आंतें पेट के अंदर रहती हैं, अगर छेद होता है तो आंतें पेट से बाहर निकलती हैं। इसे हर्निया कहा जाता है। ये कई जगह पर होता है, जैसे नाभि पे हर्निया हो सकता है, इसे कहते हैं अम्बिलिकल हर्निया। नीचे की तरफ हर्निया हो सकता है, इसे कहते हैं इंग्वाइनल हर्निया। और एक थोड़ा सा नीचे इसे कहते हैं फेमरल हर्निया। इधर ऊपर अगर हर्निया होता है तो इसे कहते हैं एपिगैस्ट्रिक हर्निया। इसके अलावा अगर कभी हमें ऑपरेशन हुए हैं और उस ऑपरेशन के निशान के आसपास हर्निया होता है तो उसे कहते हैं इंसिजनल हर्निया। मतलब जो पिछला इंसिजन है उसके आसपास जो वीकनेस हो गई है पेट की दीवार में, उसकी वजह से हर्निया बन गया। या अगर कोई बहुत लैटरल हो जाता है उसे कहते हैं लंबर हर्निया, जो साइड में होता है। इसके अलावा हमारे पेट के अंदर भी हर्नियाज होते हैं। जैसे हमारा स्टमक जो है अगर वो छाती में चला जाता है तो उसे कहते हैं हाइटस हर्निया। तो इस तरीके से हर्निया के बहुत सारे अलग अलग स्वरूप हैं जो हम पेशेंट्स के अंदर देखते हैं। जैसा हमने बताया, इसमें जब पेट की दीवार, ये हमारी पेट की दीवार है, अगर इसमें कहीं छेद हो जाता है तो ये आंतें बाहर निकलती हैं। ये आंतें नॉर्मली जब शुरुआत होती है हर्निया की तो बाहर निकलती हैं और अंदर आ जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे हर्निया बड़ा होता है, पुराना होता है, ये आंतें फंसनी शुरू हो जाती हैं। एक तो ये डिफेक्ट बढ़ता रहता है। जैसे अगर कपड़ा फटा हुआ है और हम उसे पहनते रहें तो वो कपड़े और ज़्यादा फट जाएगा, ज़्यादा फटता जाएगा। वैसे ही पेट की दीवार, क्योंकि इस पर स्ट्रेस लगातार चल रहा है, हर रोज़ इस्तेमाल हो रही है, एक कहीं पर छेद था लेकिन हर रोज़ हम अपना काम कर रहे हैं, तो वो डिफेक्ट साइज़ बढ़ता रहता है, वो हर्निया का साइज़ बढ़ता रहता है। और आंतें जब बाहर निकलती हैं तो कभी कभी वो फंस जाती हैं, उसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। कि अगर आंतें फंस जाएं तो उसे ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया कहते हैं। और वो एक सेमी इमरजेंसी हो जाती है कि एकदम से दर्द होना शुरू हो जाता है, पेट में सूजन आ जाती है और पॉटी आनी बंद हो जाती है। और उसकी भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है कि स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, मतलब जो ये आंतें फंसी हैं इसकी ब्लड सप्लाई जो है वो स्ट्रेंगुलेट हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, तो उसमें आधे घंटे के अंदर हमारी इंटेस्टाइन्स जो हैं वो मर जाती हैं। और वो एक बिल्कुल इमरजेंसी केस है जिसमें एकदम से ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये हर्निया जो है ये ऑब्स्ट्रक्शन या स्ट्रेंगुलेशन जैसी कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। इसके अलावा नॉर्मली हमें हर्निया का कैसे पता चलता है, जब सूजन आती है। तो अगर किसी को स्वेलिंग आ रही है पेट की दीवार में, वो नीचे की तरफ हमारे टेस्टिकल्स की तरफ या ऊपर नाभि के आसपास या ऊपर पेट में या पिछले ऑपरेशन में कहीं सूजन आती है तो वो हर्निया हो सकता है। उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। या अगर कहीं हमारी आंतों में रुकावट हो रही है बार बार तो हर्निया हो सकता है। और हाइटस हर्निया के अंदर हमें एसिड रिफ्लक्स होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है, तो वो हाइटस हर्निया हो सकता है। अब अगर किसी को हर्निया है तो उसे क्या करने की ज़रूरत है, पता कैसे चलेगा कि हमें हर्निया है।
सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप एक अच्छे डॉक्टर से अपने आप को एग्जामिन कराएं और वो एक बार एग्जामिन करके देखेंगे कि क्या आपको हर्निया है, क्या ये कोई क्लिनिकली आपको हर्निया दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दिस इज़ नंबर 1। देन वी कैन गेट एन अल्ट्रासाउंड डन। अल्ट्रासाउंड पेट का जब हम करते हैं तो उससे हमें हर्निया के बारे में पता चलता है, परंतु जो अल्ट्रासाउंड से अच्छा मोडेलिटी है वो सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन में काफ़ी हद तक हम कंफर्म हो जाते हैं कि हर्निया है नहीं है तो किस प्रकार का है। अगर हम इंग्वाइनल हर्निया की बात करते हैं तो वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही हमें पता चलता है, सीटी स्कैन पे वो मिस हो सकता है। पर अगर हम पेट की दीवार के हर्निया की बात करते हैं, जिसे कहते हैं वेंट्रल हर्निया, वेंट्रल हर्निया सीटी स्कैन से हमें बहुत अच्छे से पता चलता है और उसकी सारी डिटेल्स भी हमें समझ आती हैं। तो इसलिए ये डॉक्टर देखेंगे, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन, इन तीनों का जो मिश्रण है उससे आपके हर्निया की बीमारी का पूरा पता चलता है। अब अगर किसी को हर्निया है तो क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? क्या इसके लिए कोई मेडिसिन या दवाई होती है? नहीं, हर्निया के लिए कोई मेडिसिन या कोई दवाई काम नहीं करती, क्योंकि हर्निया जैसे मैंने बताया, अगर कपड़ा फटा हुआ है तो उसे रफू करना पड़ेगा, अगर कहीं टायर फटा हुआ है तो उसे पंक्चर को लगाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर कहीं पेट की दीवार फटी है तो उसे हमें सिलना पड़ेगा या उसे पंक्चर लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन होता है बाइंडर, एब्डोमिनल बाइंडर एक बेल्ट की तरह होता है, क्या उसे पहनने से, या ट्रस आता है हर्निया का जो इंग्वाइनल हर्निया में पहनते हैं, क्या इसे पहनने से फ़ायदा होता है? वी डू नॉट रिकमेंड दिस। ये बहुत टेम्परेरी मेजर है जो आपके हर्निया को थोड़े टाइम के लिए दबा देता है। जैसे अगर किसी की कॉलर बोन टूट जाती है तो वो एक स्लिंग लगा लेते हैं, अपने हाथ को ऐसे बांध लेते हैं 1 महीने के लिए कि उनको यहाँ पर कोई परेशानी ना आए या उन्हें कोई काम ना करना पड़े मांसपेशियों को। ऐसे ही ये बाइंडर जो है आपकी मांसपेशियों को रोक देता है, तो मांसपेशियां धीरे धीरे काम करना कम कर देती हैं। तो जैसे स्लिंग जब आप 1 महीने बाद हटाएंगे तो हाथ चलाने में मुश्किल होती है, वैसे जब अगर आप बाइंडर या ट्रस बांध लेंगे तो बाद में आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएंगी, वो चलाने में मुश्किल होगी। तो इसका ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय है, सर्जरी से ही इसे ठीक किया जाता है। सर्जरी क्या हो सकती है? ओपन सर्जरी हो सकती है, या दूरबीन से लेप्रोस्कोपी हो सकती है, या रोबोटिक सर्जरी हो सकती है जो रोबोट द्वारा की जाए। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जब हम सर्जरी की बात करते हैं। सर्जरी में क्या किया जाता है? सर्जरी में हर्निया को रिपेयर किया जाता है। तो जैसा आप इस फिगर में देखें, पहले ओपन सर्जरी के अंदर चीरा लगा के हर्निया को ठीक करके यहाँ पर पहले टांके लगाए जाते थे और अब उसके ऊपर टांकों के साथ एक मैश लगाई जाती है जो एक स्पेशल जाल होता है जिससे हर्निया आगे जाके दोबारा ना हो। यही चीज़ लेप्रोस्कोपी के द्वारा, दूरबीन के द्वारा पेट के अंदर एक छोटे से टेलीस्कोप जो इस पेन से भी पतला है, 5 mm का टेलीस्कोप, उससे जाकर अंदर से देखकर यही काम किया जाता है। तो ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है जिसमें छोटा सा टेलीस्कोप पेट के अंदर जा रहा है और उससे हम हर्निया रिपेयर करते हैं। लेप्रोस्कोपी का क्या फ़ायदा है कि इससे हमें पूरे पेट के अंदर की सारी दीवार का पता चलता है और हम छोटे छोटे पंक्चर से बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं टांके और मैश के द्वारा। ओपन सर्जरी में हमें अगर ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करना है तो हमें उतना ही बड़ा चीरा देना पड़ेगा। लेप्रोस्कोपी में आप छोटे छोटे पंक्चर से ज़्यादा बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं बिना ज़्यादा चीरा दिए, और आपको दूसरी साइड, अगर एक साइड हर्निया का कर रहे हैं तो आपको दूसरी साइड का भी पता चल जाता है कि हर्निया है या नहीं है, जो ओपन सर्जरी में नहीं पता चलता। क्योंकि ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है तो इसके अंदर रिकवरी भी बहुत फास्ट है, पेशेंट्स अगले दिन से चल पाते हैं, सारा काम कर पाते हैं, 3-4 दिन में ऑफिस भी ज्वाइन कर लेते हैं। जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है लेप्रोस्कोपी का वो ये कि हम अंदर से मैश लगा रहे हैं। मतलब जैसे आप ये समझिए एक पानी की टंकी है, अगर पानी की टंकी में छेद हो जाए तो उसमें से पानी बाहर निकलेगा। आप अगर उसे ठीक करना चाहते हैं तो आप उस पर एक पैच लगाएंगे, वो पैच मैश की तरह है। आप वो पैच अगर बाहर से लगाएंगे वर्सेस वही पैच आप अंदर से लगा सकते हैं। अगर आप एक बड़ा पैच बाहर से लगाते हैं
तो प्रेशर बढ़ेगा तो वो पैच उखड़ के नीचे गिर सकता है। अगर वही पैच आप अंदर से लगा दें बड़ा, तो प्रेशर अंदर पानी का बढ़ेगा तो वो पैच और चिपकेगा, उखड़ेगा नहीं। यही फ़र्क है, जब हम लेप्रोस्कोपी से अंदर से मैश लगाते हैं तो वो मैश और चिपकती है, उखड़ती नहीं है, तो रिकरेंस नहीं होता, दोबारा से हर्निया नहीं होता। अगर वही मैश हम ऊपर से लगा दें तो वो रिकरेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लेप्रोस्कोपी में रिकरेंस रेट भी कम है, हमारा रिकवरी रेट भी फास्ट है, इंसिजन भी कम है, पेन भी कम है, ब्लड लॉस भी कम है। ये वो मैश है जिसको हम हर्निया के लिए यूज़ करते हैं। ये अलग अलग मटेरियल की आती है और ये इनर्ट मटेरियल होता है। ये शरीर में हमारे कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई दिक्कत नहीं करता है और हमारे टिश्यूज़ में इंटीग्रेट हो जाता है। तो टिश्यू इंटीग्रेशन इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो सारी मैशेस के अंदर रहती है। इसमें जैसे अगर आप इधर देखें, ये सिम्बोटेक्स मैश है, ये अमेरिका से बन के आती है, स्पेशल मैश है जिसमें आंते ना चिपकें। ये वेंट्रालाइट मैश है, ये अगेन यूएस से बन के आती है और ये भी वही स्पेशल मैश है जिससे आंते ना चिपकें। ये 3D मैश है, ये स्पेशल इंग्वाइनल हर्निया के लिए उसके हिसाब से बनी होती है कि हमारे जो इंग्वाइनल स्वेलिंग है उस इंग्वाइनल एरिया को पूरी को ये अच्छे से कवर करे जिससे कभी हर्निया दोबारा से ना हो। तो ये बेस्ट क्वालिटी की मैश यूज़ करना बहुत ज़रूरी है जिससे आपके शरीर के अंदर कोई आगे जाके दिक्कत ना आए और हर्निया भी कभी दोबारा से ना बने। मैश से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस बहुत रेयर हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी की मैश और अच्छे क्वालिटी की सर्जरी आप कराते हैं, अच्छी जगह कराते हैं, तो मैश रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आर मिनिमल। अब आते हैं हम एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन। ये क्या है? जब हम कॉम्प्लेक्स हर्नियाज़ की बात करते हैं, हम कई बार ऐसे मरीज़ों को देखते हैं जिनके बड़े बड़े हर्निया हैं, पेट की दीवार में बहुत बड़ा छेद है, उनके कई बार हर्निया रिपेयर पहले हो रखे हैं, 1 2 3 हर्निया रिपेयर हो रखे हैं, अब दोबारा से हर्निया है, तो उसमें हमें एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन करना होता है। हमें पेट की दीवार को दोबारा से बनाना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। जैसे आप इस डायग्राम में देखें, ये पेट का एक डायग्राम है, आप इसके अंदर अगर देखेंगे तो एक छेद हमारा यहाँ पर है, एक छेद यहाँ पर है। तो जब इस टाइप के कॉम्प्लेक्स हर्नियाज हम देखते हैं तो ये 2 छेद बड़े बड़े इसमें दिख रहे हैं, ये मांसपेशियाँ हैं, ये मांसपेशियाँ हैं, पर ये 2 छेद हैं। इन दोनों छेद को हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और आप इधर देखेंगे एक बड़ी सी मैश चारों ओर लगा दी गई है और अब ये दोनों छेद, यहाँ से भी बंद हो गया छेद और यहाँ से भी बंद हो गया। सो दिस इज़ कॉल्ड एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन। ये हम लेप्रोस्कोपी से भी करते हैं, ये हम रोबोटिक सर्जरी से भी करते हैं और हम इसे ओपन भी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन से पेशेंट के लिए कौन सा अच्छा है। पर ये एक बहुत अच्छी विधि है जो पिछले 5 साल से ही अमेरिका में शुरू हुई है और हम यहाँ पिछले 3 साल से रेगुलरली इसे कर रहे हैं। एंड वी आर वेरी प्राउड टू से कि हमने बहुत बड़े बड़े हर्नियाज़ को एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन से ट्रीट करके बहुत अच्छा रिजल्ट पेशेंट्स को दिया है। ये एक तरीका है किस तरीके से हम मैश लगाते हैं, इसे ऑनले, इनले और अंडरले कहते हैं। तो हम टिपिकली मैश को इस वाले प्लेन में या इस वाले प्लेन में मांसपेशियों के बीच में लगाते हैं जिससे वो आंतों के टच में ना आए। तो ये अगेन AWR या एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन में इसका फ़ायदा है। फिर आता है रोबोटिक सर्जरी क्या है। तो रोबोटिक सर्जरी यही ऑपरेशन करने का सबसे आधुनिक तरीका है, सबसे एडवांस तरीका है। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये डा विंची XI सिस्टम की है जो दुनिया में सबसे एडवांस सिस्टम है इस वक्त रोबोटिक प्लेटफॉर्म या पेट के ऑपरेशन करने का। इससे हम हर्निया रिपेयर करते हैं और इससे हम पेट की दीवार की रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, अंदर से हर्निया को ठीक करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? ये बहुत प्रिसाइज़ है, इसमें ब्लड लॉस बिल्कुल मिनिमम होता है, इसमें कंप्यूटर असिस्टेड नेविगेशन है, मतलब हम कंप्यूटर हमें गाइड करता है, इंस्ट्रूमेंट्स को गाइड करता है किस तरीके से हमें ठीक जगह जाना है, कोई हमें इंजरी नहीं करनी है। इसके अंदर ट्रेमर, अगर कोई हमारे लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट में सर्जन के हाथ में थोड़ा सा भी ट्रेमर है तो आगे वो ज़्यादा ट्रेमर दिखता है, पर इधर ट्रेमर ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो कंप्यूटर इट टेक्स अवे द ट्रेमर। इसमें हमें 3D विजन मिलती है और आजकल कोविड के टाइम में ये मरीज़ से दूर है, तो आप इधर देखेंगे कि पेशेंट इधर हैं और सर्जन
दूर बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसलिए वो पेशेंट सेफ्टी के लिए भी ज़्यादा अच्छा है। तो इन समरी हर्निया सर्जरी जो है एक आर्ट है। हर्निया एक बीमारी बहुत कॉमनली मरीज इससे ग्रसित होते हैं, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी जैसे आधुनिक तरीके हैं और एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन। इन आधुनिक तरीकों के चलते हम मरीज़ को बिल्कुल मिनिमम पेन के साथ सबसे अच्छा रिज़ल्ट हर्निया के अंदर दे सकते हैं। इसका दवाई से कोई इलाज नहीं होता, और अगर कभी कॉम्प्लिकेशन हो जाए, खुदा ना खास्ता कभी आंतें फंस जाएं या स्ट्रैंगुलेट हो जाए, तो इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसमें हम कई बारी जाल भी नहीं डाल पाते और आंतों को भी निकालना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप हर्निया सर्जरी से ग्रसित हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल हैं और आपके लिए जो बेस्ट होगा वो हम आपको राय देंगे। थैंक यू।